गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों को कल्याणी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। चलो, बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक हम पढ़ रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। चलो उसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं ना। देखिए सभी लोग ध्यान से देखिएगा, है ना। हाँ, इसका हमें सीधी रेखाएं कितनी, एक तो ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ये भी सीधी रेखा बनाएगा, से अक्षों पर कटे अंतःखंडों के द्वारा बने चतुर्भुज यानी कि चार भुजा वाला स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, उसका एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो अब ध्यान देना सभी लोग, है ना, मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब छः बनेगा और 3 बनेगा, है ना, 6 और 3, ठीक है। और ये बनेगा 6 और 12, ठीक है। 1 मिनट, 8 6 48 और 12, है ना, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान देना सभी लोग, है ना। तो जैसा कि आपको पता है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सेस कैसा बनता है, इसी प्रकार से बनता है क्या, ऐसे करके, है ना, ठीक है। देखो ये 0, ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना। ये वाई एक्सिस है पॉजिटिव, या नेगेटिव वाई एक्सिस है ना। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर नेगेटिव, -1 इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे करके, ठीक है। ये वाई एक्सिस है ना, ठीक है। चलो अब देखो 4x + 2y = 12। ध्यान देना ना, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा सीखने को मिलेगा इससे। 4x + 2y = 12। 12 को अच्छा किस फॉर्म में लाना पड़ता है, याद है ना आपको, अंतःखंड रूप कौन सा है हमारा, ये ऐसी शक्ल बनानी इन सब इक्वेशन की, ऐसी वाली, है ना। तो ऐसा बनाने के लिए 12 को नीचे लाएंगे। जब 12 को नीचे लाएंगे, प्लीज पिछली क्लास देखें, शुरू से क्लासेस देखें, रैंडमली इसको नहीं देखें, है ना। तो 12 को यहाँ लाएंगे तो 4 3 = 12, और 12 को इसके नीचे भी लाएंगे, 2 6 = 12। तो बताइए एक्स एक्सिस को +3 पर काटेगा, +3 कहाँ है, ये रहा, ये देखिए। और वाई एक्सिस को कहाँ पर काटेगा, +6 पर, वाई एक्सिस को +6 पर। तो बताइए एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसी, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे करके, है ना, ठीक है। चलो अब ये दूसरी इक्वेशन 8x + 4y = 48। अब इसको यदि हम देखें, है ना, ठीक है, तो ऐसा बनाना है ना, ऐसा। तो 8 6 + y/12 = 1, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को +6 पर, ये रहा +6 एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर +12, ये रहा +12 ऊपर में आएगा यहाँ पर, है ना। ये देखो ये 6 और यहाँ पर कहाँ पे काट रहा है, 12 पर। क्लियर। अब ये जो चतुर्भुज बना है ना, 4 साइडेड स्ट्रक्चर, इसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है। कहाँ बना चतुर्भुज, देखो ये देखो, ये बना ना 4 साइडेड स्ट्रक्चर, ये देखो ये बना कि नहीं बना, ये वाला, ये पोर्शन है ना, आया आपको समझ में। इसका एरिया हमें निकालना है, ठीक है ना। मतलब सीधी रेखाओं से अक्षों पर कटे अंतःखंड के द्वारा बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अक्षों पर कटे अंतःखंड के द्वारा बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो अंतःखंड के द्वारा कटे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है। अब इसका एरिया यदि निकालना है तो आप एक चीज सोचो, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया हम निकाल लें, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसमें से क्या करेंगे ना, ये बड़े वाले का एरिया, मतलब ये लेंथ कितनी हो गई टोटल यहाँ से यहाँ तक की 6, और ये बड़े वाले की लेंथ की हाइट कितनी हो गई 12, तो 6 और ये 12, ठीक है ना। तो इसका एरिया निकाल के क्या करेंगे, हम छोटे वाले का एरिया माइनस कर लेंगे। ये छोटे वाले का एरिया कितना होगा, छोटे वाले की ऊंचाई कितनी है, देखो 6 है क्या, 6 है ना, 6 है यहाँ से यहाँ तक, 6 इसकी हाइट है, और ये वाली बेस कितना है इसका, 3 है क्या, देखो 3 है ना, और इसका एरिया हमें निकालना है, ठीक है। ये पूरा 6 है, ये पूरा 12 है। तो बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया में से छोटा वाला ट्रायंगल माइनस कर देंगे। तो एरिया, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर। तो चलो बेस कितना है इसका, 6 बड़े वाले का, और हाइट कितनी बड़े वाले की 12, -1/2 बेस कितना इसका 3,
और हाइट कितनी है इसकी 6। क्लियर, तो चलो 2 3 ज़ा 6 यानी कि 36 माइनस 2 3 ज़ा 6 यानी कि 9, 36 माइनस 2 कितना आएगा एरिया 27। तो आंसर विल बी 27। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था, चाहे ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए। देखो मेरा काम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति सिखाना, लर्निंग। ये ज्ञान की गहराइयाँ होगी ना तो बहुत स्पीड से आप सवालों को करोगे, ठीक है। तो इतना बड़ा सवाल आपको आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन इनकेस आ भी सकता है ना, ठीक है, आ सकता है रियरली। बट इस क्वेश्चन को करते करते कुछ चीज़ों का रिविजन हो गया कि किसी भी समीकरण के लाइन को बना के ड्रॉ कैसे करते हैं। साथ ही साथ चतुर्भुज बना तो उसमें से बड़े ट्रायंगल में से छोटे ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो एरिया आ जाएगा ना 27। क्लियर। एक और क्वेश्चन है इसी प्रकार का हमारे पास है ना, सेम। देखिए उस क्वेश्चन को करते हैं ना, आई थिंक 11, हाँ 11 नंबर का सवाल भी ऐसा ही है। देखिए फॉर्म्ड बाय, तो इसमें इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 2, तो वही इस फॉर्म में इनको लाना है। क्लियर। तो यदि x प्लस वाई बराबर 2 है तो x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 बराबर 1। क्लियर। और एक और इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24 है ना। देखिए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, तो x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 6 बराबर 1। तो x एक्सिस को कहाँ पर 8 पर और y एक्सिस को 6 पर है ना। तो चलो बना लेते हैं अपना डिज़ाइन, अपना स्ट्रक्चर है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 1 2 3। नेगेटिव बनाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा ऐसा दिया है कि हमें नेगेटिव में जाना ही नहीं पड़ेगा, है ना। 9। क्लियर। चलो अब देखो है ना, x एक्सिस को +2 पर, y एक्सिस को भी +2 पर है ना, और y को भी +2 पर, तो ये एक लाइन खींच जाएगी ऐसे करके। क्लियर। अब x एक्सिस को +8 पर और y एक्सिस को +6 पर ऐसे करके है ना, तो ये भी एक लाइन खींच जाएगी ऐसे करके है ना। चलो इसका एरिया आपको निकालना है, तो वही बड़े ट्रायंगल का एरिया निकाल के माइनस कर। तो बड़े ट्रायंगल की बेस कितनी है 8 है क्या बताइए, और हाइट कितनी बड़े ट्रायंगल की 6 पर टकरा रहा ना ये 6। क्लियर। तो बड़े ट्रायंगल का एरिया 1/2 8 × 6, इसमें छोटे ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे। छोटे ट्रायंगल की ये बेस कितना है 2 और हाइट भी कितनी है 2, तो 1/2 × 2 × 2, तो 2 2 कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, तो 24 माइनस 2 22 आएगा क्या आंसर। सर विल बी 20। समझ में आया कैसे कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को है ना। क्लियर। ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं ना। हाँ चलो देखो, अभी ना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, अभी मैं एरिया, क्षेत्रफल, अभी हम स्पेशली काम करेंगे केवल एरिया निकालने पर है ना, यानी कि क्षेत्रफल निकालने पर, सिर्फ एरिया निकालने वाले क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि क्षेत्रफल। क्लियर। ओनली क्षेत्रफल है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कहानी है ना, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स 4 2 8 2 4 10 एंड 8 14 है ना। ठीक है। तो अब देखो सुनो मेरी बात, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, शांति रखना। अब काम थोड़ा शांति का है ना, एरिया निकालने वाले क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो सब हम देखने वाले हैं ना। ठीक है, तो ध्यान देना सभी लोग, मैं क्या बता रहा हूँ है ना। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को हमें लोकेट करना पड़ेगा है ना। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स नेगेटिव एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये वाई नेगेटिव एक्सिस। क्लियर। तो अब देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्लियर। चलो अब देखो 4 2, आपको पता ही है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। 4 2 पॉइंट कहाँ आएगा, ये पोजीशन मैंने आपको बनाना सिखाई थी ना, है ना, याद है। चलो 4 2 कहाँ आएगा देखते हैं ना। 4 2 तो एक्स एक्सिस पर 4 कहाँ है, ये रहा 4,
4 है ना, वाई एक्सिस पर 2 कहाँ है, +2 ये रहा। तो पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा पॉइंट। इस बिंदु को कहेंगे हम 4 और 2। क्लियर, ठीक है। अब 8 2, एक्स एक्सिस पर 8, वाई एक्सिस पर 2। तो एक्स एक्सिस पर 8 ये रहा और वाई एक्सिस पर 2 यही रहा ना, ठीक है। तो ये ऐसे जाएगा यहाँ पे ऐसे करके और ये ऐसे जाएगा, है ना। तो देखो एक्स एक्सिस पर 8 और वाई एक्सिस पर 2। क्लियर। अब यदि हम देखें 4 और 10, एक्स 4 है और वाई क्या है 10 है ना, एक्स 4 है और वाई क्या है 10। क्लियर। तो चलो अब देखो यहाँ पर है ना क्या है कहानी, सुनिए। एक्स 4 4 और वाई 10, तो दोनों कहाँ टकरा रहे हैं, यहाँ पे। तो ये पॉइंट है आपका, है ना, ठीक है। अब और एक्स 8 और वाई 14, एक्स 8 ये रहा, देखो एक्स पर 8 और वाई पर 14 ये रहा, है ना। तो ये ऐसे मिलेंगे शायद, ये यहाँ से ऊपर ऐसे जाएगा। तो ये देखो एक्स 8 और वाई 14 है ना। तो ये कौन सा पॉइंट है आपका 8 14। ये कौन सा पॉइंट था 4 और 10, पता है ना 4 और 10 ये वाला। 8 2 कहाँ है, ये 8 2 और दूसरा 4 2, ये 4 2। क्लियर है ना, ठीक है। ये 4 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बन गया आपका चतुर्भुज, है ना, बन गई ये 4 भुजाएं। देखो आप, दिखाई दे रहा है सभी को, है ना। इसका एरिया हमें निकालना है, इसका एरिया, है ना, ठीक है। इसका एरिया हमें निकालना है। इतना बड़ा सवाल क्या सर एग्जाम में करेंगे, इतने बड़े सवाल आपको नॉर्मली नहीं आते, लेकिन मेरा काम है पूरा निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाना है, एक एक चीज़, ठीक है। इनकेस क्योंकि क्वेश्चन का लेवल तो अब बढ़ेगा, तो सीखने में क्या बुरा है। ये इनके सवाल आया और कर दिया तो हम तो लोगों से आगे जाएंगे ना, तकलीफ क्या है। दूसरा, इन सवालों को करते करते जो आपका छोटी छोटी बारीकियों का जो बार बार रिवीजन हो रहा है ना, वो इम्पॉर्टेंट है ना, ठीक है। चलो तो देखो अभी निकाल लेते इसका एरिया। तो इसका एरिया कैसे निकालो, इसको 2 टुकड़े कर लो ऐसे, है ना। पहले इसका एरिया हम अलग निकाल लेते हैं ना, इसका, ठीक है। तो बताइए इसकी चौड़ाई कितनी है, 4 से 8, 4 है क्या, 4 है ना, 4। और ऐसे कितना है ये 10 से 2, 8 है क्या, देखो 8 है ना, 8 बाई 4 तो 8 चौक 32 एरिया हो गया इसका। आयत है ना, आयत, आयत का एरिया, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई ना। ये लंबाई हो गई कमरे की और ये चौड़ाई, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ से ही तो एरिया आता है। तो 8 चौक एरिया 32 आएगा या नहीं, 32। अब बस इसका और एरिया निकाल लेते हैं ऊपर वाले का। तो ऊपर वाला ट्रायंगल है कि नहीं है, तो इसका तो एरिया आया 8 चौक 32। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार 4 है इसका, आधार 4 है। और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई देखो 10 से 14, 4 है क्या, ऊंचाई 4 है ना। तो 4 इंटू 4 तो कितना आएगा, 8 आएगा क्या इसका एरिया, है ना। तो 32 और 8 टोटल एरिया क्या बनेगा 40। तो आंसर कितना आएगा 40। आया समझ में, कितना सारा सीखने को मिला ना इस सवाल से हमें। तो जो सीखा हमने इस सवाल से ना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 32 और 8 कितना हुआ 40, ये 32 और ये 8 कितना हुआ 40। क्लियर, ठीक है ना। तो 40 है ना, ठीक है। चलो और आगे चलते अभी, है ना, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते। आया समझ में कैसे किया हमने इस क्वेश्चन को, है ना, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे स्ट्रक्चर बना के ही आपको करना है, ठीक है। ध्यान, इसका भी एक फॉर्मूला होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, ठीक है। लेकिन उस फॉर्मूले से मत करो, बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना। लास्ट में बता दूंगा मैं उसके लिए भी कि कैसे कर सकते हो आप, है ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। एरिया वाले क्वेश्चंस पर हम टारगेट कर रहे हैं, आप लोग ध्यान रखना, है ना। एरिया, ये भी एक एरिया वाला क्वेश्चन है ना, ये भी एक एरिया वाला सवाल है। अब देखो कैसा एरिया, एक तो ये लाइन है, दूसरा एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये 3 लाइन है, एक्स एक्सिस भी एक लाइन, वाई एक्सिस भी एक लाइन और ये एक लाइन, है ना। तो चलो देखते हैं, 8 6 8 3 3 और -8 है ना। तो प्लस का 3 और माइनस का 8, ओके ठीक है।
चलो देखो, ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। क्लियर? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। क्लियर? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 8x - 3y बराबर 24। हाँ, तो x/3 प्लस y/-8 बराबर 1 आता है ना आपको ऐसे करना। इसको किस किस फॉर्म में चेंज करते हैं? x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, है ना? तो बताइए इस प्रकार से बनेगा। 24 को नीचे लाओगे तो 8 3 जा। प्रीवियस क्लासेस में मैं बहुत बार ये चीज़ बता चुका हूँ, इसलिए अब इसको थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, शॉर्ट में कर रहा हूँ, है ना? तो माइनस इधर लाना पड़ेगा, -8। तो x एक्सिस को +3, y एक्सिस को -8। तो x एक्सिस पर +3 कहाँ है? ये रहा, है ना? और y एक्सिस पर -8 कहाँ है? ये रहा। क्लियर? इतनी बात ठीक है। तो चलो बना देते हैं लाइन, है ना? ये AC लाइन बनेगी, ठीक है? तो एक तो ये लाइन, एक x एक्सिस ये रही और एक y एक्सिस, ये 3 लाइन से बना हुआ ट्रायंगल ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ जरा। यही वो त्रिभुज है क्या? x एक्सिस, y एक्सिस और ये रेखा, तीनों ने मिला के त्रिभुज आकार घेरा कि नहीं घेरा? इसका एरिया निकालना है। तो बताओ ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? तो एरिया क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, है ना? यही एरिया होता है ना। तो चलो आधार कितना, देखो इसको आधार बना लो तो 3, आधार 3 है कि नहीं है? और ऊंचाई इसको बना लो यहां से यहां तक, देखो 8 की ऊंचाई है कि नहीं है? क्लियर? तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो बताइए 12 आएगा क्या एरिया? तो एरिया कितना आएगा? 12। क्लियर है ना? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 24, तो कितना आएगा? ये 12। क्लियर है क्या? इतनी बात है ना? तो आंसर विल बी 12, है ना? ठीक है, क्लियर है? आया समझ में सभी को, है ना? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्लियर? ठीक है। या फिर इसका एरिया ना सीधे भी निकल, जब भी एक्स वाई एक्सिस के साथ कोई लाइन का त्रिभुज बने तो उसमें क्या होता है ना, बस ये इनमें से एक आधार बन जाता है, ये ए और बी ही आधार और ऊंचाई बन जाया करते हैं। ये आधार, ये ऊंचाई, तो 1/2 ए इंटू बी से इसका एरिया आ जाता है, इस प्रकार के सिस्टम का, है ना? जब एक्स वाई एक्सिस दो लाइन बना दे और किसी एक रेखा का समीकरण दे, तो उस रेखा के समीकरण का जो ए और बी होता है ना, उनका गुणा करके 1/2, क्योंकि वही आधार ऊंचाई बनते। देखो ना, 3 आपका आधार बना, -8 आपकी ऊंचाई, -8 यानी कि +8 ऊंचाई, कोई भी लेंथ प्लस में ही लेनी हो तो नेगेटिव दिखा रहा है, ठीक है? तो 3 और 8 बना कि नहीं बना? देखो आधार ऊंचाई 3 और 8 है ना, तो 1/2 ए इंटू बी, तो 24 का आधा 12, 12 इकाई आपका आंसर आएगा। क्लियर है? चलो तो समझ रहे हो क्या चल रहा है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले पर चलते हैं, आगे चलते हैं। 7वें के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, है ना? जो जो एरिया वाले क्वेश्चन है वो सारे हम लेंगे, ठीक है? चलो देखो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, देखो आप, अब मैंने बोला था ना सेम सवाल है, देखो वही एक्स एक्सिस, वही वाई एक्सिस और -6x + 9y = 36। क्लियर? तो देखो इसको यदि x/a + y/b के फॉर्म में लाओ बराबर 1, और एरिया कैसे निकलता है इसमें? 1/2 a इंटू बी ना, है ना? देखो 6 6 36, तो a का वैल्यू 6 आ जाएगा और 9 चौक 36, 4 12 आएगा इसका भी आंसर। देखो आप 12 कैसे? देखो ना वही कहानी हो गई ना इसमें, ठीक है? माइनस और प्लस का y, ये इधर पे बनेगा, इधर पे इस साइड में बनेगा, x नेगेटिव, y और y में नेगेटिव, है ना? तो देखो 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, है ना? और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
देखिए -1 -2 -3 -4 -5 है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1/2 a इंटू बी है ना, ठीक है। -6x + 9y = 36 है ना, ठीक है। तो हाँ, -6x + 9y = 36, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यदि आप निकालेंगे है ना, तो 6 6 36, तो x बराबर -6 आएगा। 9 चौक 36 + 4 = 1, ऐसा बनेगा ये है ना। तो ये a का वैल्यू और ये b का वैल्यू, तो 6 चौक 24/2 12। अब x एक्सिस पर -6 कहाँ आएगा देख लो आप, ये यहाँ आएगा है ना, और y एक्सिस पर +4 ये इधर आएगा। बना दो ये लाइन, ये लाइन, ठीक है। तो इसका एरिया हमको निकालना है, एक y एक्सिस, x एक्सिस और ये लाइन तीनों मिलकर। तो बताइए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार बताइए 6 है कि नहीं है, 6 लेंथ है, और ऊंचाई 4 है कि नहीं है, 6 × 4, तो 24/2 कितना आएगा, 12। क्लियर है ना, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 12। क्लियर, इतनी बात ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 9, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसको करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 9th को कर लेते हैं ना। वॉइस क्लियर है सभी को है ना। चलो अब देखिए इसमें 2 लाइन से है ना। देखिए 4x + 3y = 12, 5x + 7y = 35 है ना। देखो अब 2 रेखाएं बनेंगी इसमें है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो देखो है ना ध्यान से, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम बाद में लेते हैं, रुको है ना, 9th को नहीं लेते अभी क्योंकि टाइम टेकिंग है थोड़ा सा है ना। रुको दूसरा सवाल लेते हैं, इसको हटा दो अभी 9 को है ना। रुको 2 0 और 4 4 यदि चतुर्भुज की एक भुजा x पर हो सब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। चलो इसको देखो है ना, इसको करते हैं, ठीक है। सम चतुर्भुज बताता हूं है ना, रोम्बस, ठीक है, रोम्बस ABCD चतुर्भुज 4 भुजा वाला चित्र है ना, बताता हूं। का शीर्ष एक तो a का वैल्यू 2 0 है और b का वैल्यू 4 4 है। तो चलो देखो बना लेते हैं ना। ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव, ठीक है। हाँ अब देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर। अब देखो शीर्ष 820 है ना, 820 मतलब x एक्सिस पर 2 है और y एक्सिस पर 0। तो x पर 2 ये रहा, x पर 2 और y तो 0 है, तो बस यही एक बिंदु बन जाएगा ना, यही तो एक पॉइंट बन जाएगा। क्या पॉइंट है ये, 2 0। y एक्सिस पे तो 0 है मतलब y पे तो देखना ही नहीं है। x एक्सिस पर 2 y पर 0, तो y पर देखना ही नहीं है, बस x एक्सिस 2 0, तो यही पॉइंट बन जाएगा 2 0 है ना। इसको हमने a बोला है, a, ठीक है। b क्या है, 4 4, x पर भी 4 y पर भी 4 है ना, ठीक है। x पर भी 4 और y पर भी 4 है ना, ऐसे करके, ठीक है। ये बिंदु है, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है। अब यदि हम देखते हैं तो इस सब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि चतुर्भुज की एक भुजा एक अक्ष है। चलो तो b के कोऑर्डिनेट है 4 4 है ना। अब यदि हम यहां से देखते हैं
तो इसकी एक भुजा है एक्स एक्सिस, क्लियर। तो एक तो यहां से मिला लो इसको। और समचतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान। चारों भुजाएं क्या हो, समान, है ना। अब देखो ये ए बी एक भुजा तो आ गई हमारे पास, एक भुजा ए बी तो आ गई। अब सी और डी की बात हम करें, ठीक है, तो सी और डी के कोऑर्डिनेट हमें बनाने हैं। तब यहां से यदि हम देखें, ठीक है, तो ध्यान देना सभी लोग, है ना, ठीक है। अच्छा, समचतुर्भुज यानी कि जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो, ऐसे करके, ठीक है। और एक भुजा क्या बनेगी, एक्स अक्ष बनेगी इसके नीचे, तो ये आपका एक्स अक्ष है ना, एक भुजा एक्स अक्ष, ये ए बी हमें मिल गया, ठीक है। ये 4 4 है और ये क्या है आपका 2 0, क्लियर। अब समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, एरिया, वो होता है आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, मतलब बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब देखो इसकी हाइट तो 4 है, देखो हाइट ऐसे करके जो हाइट बनाओगे 4 है कि नहीं है, देखो आप ये वाली हाइट 4 है क्या, देखो ये वाली हाइट है इसकी, ऐसे करके यहाँ पे खींचोगे कुछ 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 थोड़ा सा ऐसे करके, तो बनेगा ना ये आपका समचतुर्भुज। समझ रहे हो क्या, ऐसे करके बनाने की कोशिश की है। तो ऊंचाई तो इसकी क्या हो गई 4, ऊंचाई तो 4, बस क्या निकालने की देरी है, आधार। जितनी जल्दी आधार निकालोगे, आधार मतलब यहां से यहां तक की, ये आधार आपका है ना, ये आधार है, ठीक है। अब चारों भुजाएं तो समान होती है, तो हमें काम करें ये वाली भुजा निकाल ले, ये वाली भुजाएं दे निकाल ले, तो आधार भी आ जाएगा, क्योंकि चारों भुजाएं क्या होती है, इक्वल, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो सिर्फ ये वाली साइड निकाल ले तो 4 हो जाएगी। अब मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था, दो बिंदुओं के बीच में डिस्टेंस निकालना था ना आपको। ए और बी क्या है, ये 2 0 है और ये क्या है 4 4 है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा, याद है आपको, √20 यानी कि 2√5 आएगा, ये 2√5। बता रहा हूं कैसे लिखा मैंने, है ना। तो बताइए 8√5 आएगा क्या इसका आंसर, है ना, 8√5। अच्छा सवाल था। अब सुनो मेरी बात, दो बिंदुओं के बीच में डिस्टेंस निकालना आता ना आपको, फॉर्मूला याद करो, x1 y1 x2 y2, क्या फॉर्मूला था, x2 माइनस x1, एक मिनट रुको, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट। याद है ये वाला फॉर्मूला सभी को। x पोजीशन का डिफरेंस, तो x पोजीशन 4 और 2 का डिफरेंस 2, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 प्लस फिर y2 4 माइनस 0, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, √20 को सॉल्व करोगे तो 4 5 20, 2√5 आएगा कि नहीं आएगा। यदि ये वाली लेंथ 2√5 है तो बताइए आधार भी 2√5 ही आएगा, क्योंकि चारों साइड क्या होती है, बराबर। तो आधार 2√5 और ऊंचाई 4, तो 8√5 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना, ठीक है। तो ये बनेगा इसका समचतुर्भुज यानी कि समान चार भुजाएं। क्लियर है। हो सकता है थोड़ा सा टफ ही आपको लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। यदि मैं होता तो इसको सेकंड्स में करता, समझा रहा हूं इसलिए टाइम टेकिंग है ना। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 21, एरिया निकालने वाले क्वेश्चन केवल हम कर रहे हैं ना। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस, रेखाएं। देखो एक ये रेखा है ना, एक मिनट, हाँ देखिए एक ये लाइन, एक ये लाइन और एक वाई एक्सिस के द्वारा, ठीक है, 3 लाइन। तो अब देखो 2x माइनस 2y बराबर 10 है ना। अच्छा किस फॉर्म में लाना है इन सभी लाइन को, इस फॉर्म में लाना है क्या। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, छोड़ने भागने की बिल्कुल कोशिश मत करना है ना प्लीज, ठीक है। चलो तो 2x माइनस 2y बराबर 10 है ना। यदि 2x माइनस 2y बराबर 10 है तो सोचो x अपॉन 5 प्लस y अपॉन माइनस 5 बराबर 1 है ना। और एक है 2x प्लस 3y बराबर 10, क्या आएगा ये, x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 10/3 बराबर 1। समझो बात को, 10 को जब नीचे लाओगे 2 पंजे 10 पूरा कैंसिल, 10 को नीचे लाओगे 3 से कटेगा नहीं, 3 10 के नीचे आ जाएगा, ठीक है। देखो a और b की जगह कौन बैठा है, 5 और 10/3 बैठा है कि नहीं बैठा है। और इधर a और b की जगह 5 और -5 बैठा है कि नहीं, क्योंकि प्लस बनाना पड़ता ना, माइनस को नीचे फेंकेंगे। क्लियर। चलो अब देखो, अब हम बनाएंगे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन्स है ना, ठीक है।
तो इन लाइन के साथ वाई एक्सिस को मिलाना है हमें और हमारा त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो +5 के साथ -5, एक लाइन इधर बनेगी और एक +5 के साथ 10/3 एक ऊपर बनेगी। ओके ठीक है, समझ गया मैं, है ना। चलो देखो, ये ऐसा एक लाइन बनाते हैं ना, ध्यान देना सभी लोग, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अभी 5 के साथ 10/3 तो 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। इधर 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, और नीचे -1 -2 -3 -4। क्लियर। चलो अब देखो, x एक्सिस को +5, ये देखो, और y एक्सिस को -5, ये देखो। ये इधर -5 नीचे आएगा ना, एक और पॉइंट नीचे यहाँ पर, तो y एक्सिस को -5, तो ये लाइन बनेगी ऐसी आपकी, है ना, ये एक लाइन बनेगी, समझे क्या? ठीक है। चलो ये लाइन x एक्सिस पर +5, यही x एक्सिस पर +5, और y एक्सिस पर 10/3, 10/3 यानी कि एक प्रकार से आप समझो लगभग 3.33, यानी कि 3 और 4 के बीच में आएगा कहीं, यहाँ पर मान लो ऐसे करके, ठीक है। ये 10/3 है ना, ध्यान रखना, ठीक है। ये यहाँ पे 5 पे है ना, 10/3 है, ठीक है। और y एक्सिस, तो एक लाइन तो ये खींची, एक लाइन ये खींची, और एक लाइन किसको मानना है? एक लाइन ये खींची, एक लाइन ये खींची, और एक लाइन y एक्सिस को मानना है। तो त्रिभुज कौन सा बना बताइए? त्रिभुज बना कि नहीं बना? पूरा, ये पूरा त्रिभुज बना। समझ में आई क्या बात सभी को? तो इस त्रिभुज का एरिया हमें निकालना है। ये दो तो लाइंस और इसके साथ y अक्ष, तो ये त्रिभुज बना कि नहीं बना, इसका एरिया आपको निकालना है, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, है ना। अरे तो बड़ा इजीली आ जाएगा यार ये तो, सुनो मेरी बात, है ना। ये इसकी ऊंचाई हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो इसको पॉइंट ए मान लो, इसको बी मान लो, और इसको क्या मान लो? सी, और इसको ऐसे लेटा दो जमीन पर, समझ रहे हैं आप? ए सी और ये बी, ये देखो ए से बी मैंने ऐसे लेटा दिया जमीन पर, है ना। तो बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? ये 5, और ये 10/3 के लेवल पे है ना, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 10/3। तो टोटल ए से बी की दूरी 5 + 10/3 करके आएगी कि नहीं आएगी? टोटल ए से बी की दूरी 5 + 10/3, तो 5 + 10/3 करोगे तो बताइए 25/3 आएगा क्या? ये 5 + 10/3 करोगे तो 25/3 आएगा ना। 10/3 + 5, तो 5 + 10/3 कितना आएगा? 25/3। क्लियर? ये आधार आ गया, और ऊंचाई तो यही है ना इसकी, देखो ना, इस त्रिभुज की यही तो ऊंचाई है कि नहीं? तो ऊंचाई 5 है कि नहीं है? तो ये जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की ऐसे करके, ये कितनी है? 5। तो त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, तो बेस 25/3 हो गया, और हाइट कितनी हो गई इसकी? 10/3। आया क्या समझ में? 1/2 आधार 25/3, और ऊंचाई कितनी है? 5, आधार इंटू ऊंचाई, ये ए बी पे ये ऊंचाई 5, ये देखो 5 है ना ऊंचाई। तो चलो कैंसिल करें, 2 5 = 10, तो 125/9 आएगा क्या? तो क्षेत्रफल बनेगा 25 5 = 125/9। कहाँ है? ये रहा। अरे सारे ऑप्शन रॉन्ग है तो 125/6, 125/9 आएगा, है ना। इसको 9 कर लो, ठीक है, 125/9, कोई बात नहीं, ठीक है ना, 125/9। चलो नेक्स्ट पर चलते, इसको कॉपी कर लीजिए इतने आप लोग, फिर हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना, अगले पर, ठीक है। 125/9 इसका आंसर आएगा, है ना। एक मिनट, अरे हमने गलती कर दी। अरे रुको 1 मिनट, अरे यार सॉरी, ऊंचाई तो 5 थी ना, आधार 25/3, ऊंचाई 5। अरे यार हट, 1/2 आधार कितना है? 25/3 बेस, और ऊंचाई 5 है ना, इसकी ऊंचाई 5 है ना, तो 125/6। क्लियर? सो 125/6, यस यही वाला आंसर आएगा ना, फालतू ही चेंज कर दिया। 125/6 नेगेटिव नहीं आएगा, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है ना,
तो आंसर विल बी 125/6। क्लियर है क्या? आया समझ में सभी को? तो आंसर विल बी 125/6। चलो आगे चलते, नेक्स्ट पर चले। अगले सवाल पर चलते हैं ना, ठीक है। ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 21 था ना। सारे क्वेश्चन अभी हम एरिया वाले कर रहे हैं ना, ध्यान रहे आप लोगों को, ठीक है। एक सेकंड, इसके बाद एरिया वाला सवाल। हाँ ये भी एरिया वाला ही क्वेश्चन है, 22 नंबर है ना। तो चलो 22 कर लेते हैं ना, एक बार देख लेते हैं 22 की क्या कहानी। देखो कुछ समझ में आता है क्या? हाँ चलो, तो 4 लाइन से 1 2 3 और 4 है ना। तो चलो ध्यान दो यहां से, है ना। 1 3 2 और 4 मतलब सब कुछ पॉजिटिव वाले में ही बनेगा ये। एक्स डैश, वाई और वाई डैश, है ना। तब देखो यहाँ पे क्या है कहानी, 0। x इक्वल्स टू 1 पता है आपको कहाँ बनेगा? ये लाइन, ये जो लाइन है ना, ये x इक्वल्स टू 1 वाली लाइन है जो 1 से गुजरती है। क्या लाइन है ये? x इक्वल्स टू 1। बस y का तो रोल ही नहीं है ना। x बराबर 1 पे एक लाइन बनेगी, इसको बोलते हैं x बराबर 1। अब x बराबर 3 भी एक लाइन है, तो देखो यहाँ पे बनेगी, ये लाइन बनेगी x बराबर 3। क्लियर? x बराबर 1 और ये बनेगी x बराबर 3। अब y बराबर 2, तो y बराबर 2, y बराबर 2 ये ऐसी लाइन बनेगी। दिस लाइन इज y बराबर 2, है ना। सिर्फ y, x का रोल ही नहीं, y बराबर 2। समझना बात को, है ना, ठीक है। और x इज इक्वल टू वाई प्लस 3। हाँ भैया ये पूरी प्रॉपर लाइन है। तो आप तो जानते हो ना किस रूप में लाएंगे, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, ठीक है ना। तो चलो x माइनस वाई बराबर 3, तो x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन माइनस 3 बराबर 1। तो x एक्सिस को प्लस 3 पर और y एक्सिस को माइनस 3 पर। तो x एक्सिस पर प्लस 3 कहाँ है? ये रहा। और y एक्सिस पर माइनस 3, तो माइनस 3 इधर नीचे बढ़ाना पड़ेगा ना। एक मिनट, -1 -2 -3 -4। तो x प्लस 3 y एक्सिस पर माइनस 3, यानी कि प्लस 3 और माइनस 3, मतलब ये लाइन खींचेगी ऐसे करके। तो देखो बनी क्या? 4 भुजा। कौन सी 4 लाइन? 1 2 3 और 4। तो x इक्वल्स टू 1 ये रही। देखो ये स्ट्रक्चर डिजाइन होगा, आप समझो बात को, है ना। ये चतुर्भुज बनेगा ये देखो x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 3, ये 2 लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन, चारों ने मिलके 4 भुजा काटी कि नहीं काटी? बताइए। समझ रहे हो क्या इतनी बात सभी लोग, है ना। ये चारों ने मिलकर 4 भुजा काटी। क्लियर? ठीक है। चलो तो अब इसका हमें एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम 2 टुकड़े कर ले इसके, ठीक है। ये 2 लाइन ये रही, एक लाइन ये रही और एक लाइन ये, इनने ये 4 भुजा, ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें निकालना है। तो अब आप एक चीज़ समझो यहाँ से कि इसको 2 टुकड़े कर लो, है ना। इसका एरिया हम अलग निकालेंगे ऊपर, और ये ब्लैक वाले का एरिया अलग निकालेंगे नीचे। इसका एरिया हम अलग निकालेंगे, ठीक है। ब्लैक प्लस रेड करके आ जाएगा। अब ये रेड वाले का एरिया यदि निकाल ले तो बताइए इसकी हाइट 2 है क्या? 2 और ऐसे भी कितना है? देखो 1 से 3, 0 से 1, 0 से 3, तो 2 की लेंथ है कि नहीं है? तो स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर का एरिया 2 दूनी 4 आ जाएगा। 2 दूनी कितना आ जाएगा? एरिया 4। तो इसका एरिया तो हो गया 4। 4 के साथ यदि हम इसको जोड़ दें तो आ जाएगा पूरा एरिया, है ना, ठीक है। तब यदि यहां से हम देखते हैं, ध्यान देना सभी लोग, है ना, ये तो एरिया हो गया भैया 4, ठीक है ना। 4 समझ रहे हैं आप? ये अलग बना देता हूं, ठीक है, ऐसे करके, है ना, ऐसे और एक ऐसा। तो इसका एरिया तो हो गया 4। अब इसका एरिया नहीं, क्योंकि 2 बाई 2 का स्क्वायर था ना ये, ठीक है। तो ये तो एरिया हो गया 4, ये 2 बाई 2 है चारों ओर से, ना, 2 बाई 2 बाई 2 बाई 2। तो 2 2 वर्ग का एरिया कैसे आता है? ए स्क्वायर, यानी कि 2 2 मेंसुरेशन में पढ़ेंगे हम सब, है ना। तो 2 2 कितना हुआ? ये 4।
क्लियर, ठीक है। अब इस ट्रेंगल का एरिया हमें निकालना है, तो इस ट्रेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। तो यदि हम 1/2 बेस इंटू हाइट करें तो ये 2 आएगा और 6 हो जाएगा। अब कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। देखो बेस तो ये रहा, ये वाली लेंथ हमें अब निकालनी है। यदि ये लेंथ आ गई ना, ठीक है, ये लेंथ यदि आ गई, ठीक है, तो बस 1/2 आधार गुणा ऊंचाई करके आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर, ठीक है। चलो अब देखो ये वाली लेंथ कैसे निकालनी है, आपको ध्यान देना, ठीक है। ये वाली यहाँ से यहाँ तक की ये आपको निकालना है, ये टास्क है आपका, है ना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का, है ना। तो ये निकालने के लिए क्या करोगे आप? प्रतिच्छेदक बिंदु निकालोगे यहाँ के। तो कौन सी लाइन है ये? एक तो देखो ये x = 1 लाइन है, और ये लाइन की इक्वेशन क्या थी? ये लाइन की इक्वेशन, ये दोनों के प्रतिच्छेदक बिंदु है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अब समझो बात को, है ना, ठीक है। ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ, शांति से, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये लाइन थी x = y + 3, x = y + 3, और ये लाइन x = 1। चलो तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो चलो x का वैल्यू तो ऑलरेडी पता है 1 है, x का वैल्यू 1 यहाँ रखें। जैसे x का वैल्यू 1 रखोगे तो बताओ y का वैल्यू -2 आएगा क्या? कितना आएगा? -2। जैसे x = 1 रखोगे तो y का वैल्यू क्या आएगा आपका? -2। तो ये दोनों लाइन का प्रतिच्छेदक बिंदु निकालना है, ये वाला। तो x1 और y क्या आया? -2। इस बिंदु के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स x = 1, x का वैल्यू 1 पुटअप करोगे तो y का वैल्यू -2, 1 और -2। अब ये 1 क्या है? x एक्सिस के अलोंग, और ये -2 क्या है? y एक्सिस के अलोंग। अब हमारी जो लेंथ है वो y एक्सिस के अलोंग है क्या? नहीं है। तो ये वाला लेंथ कितना आया? 2। माइनस मतलब नीचे की ओर तो माइनस में ही आता है ना, लेकिन लेंथ तो 2 आई कि नहीं आई? ये वाली कितनी आ गई? ये वाली 2। देखो x वाला बिंदु यानी कि आप समझ रहे हैं, इन दोनों के प्रतिच्छेदक बिंदु को निकाला मैंने, तो इन दोनों का इक्वेशन हम लेंगे। इन दोनों का इक्वेशन आपस में सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू तो 1 है, ये 1 निर्देशांक का x वाला पॉइंट है ना, ठीक है। x = 1 यहाँ रखेंगे तो y का वैल्यू -2, यानी कि 1 और -2 इसके निर्देशांक बनेंगे। x एक्सिस के अलोंग 1 है, y हमारा जो लेंथ है वो y एक्सिस के अलोंग है, y के समांतर है कि नहीं, ऐसे करके। तो y का लेंथ आया 2, -2 यानी कि 2 लेंथ है। क्लियर, तो ये 2। बस अब 1/2 आधार गुणा ऊंचाई करके इसका एरिया निकाल लेते हैं। आधार 2 और ऊंचाई भी 2, तो बताइए एरिया 2 आएगा कि नहीं आएगा? इसका एरिया 4 है तो इसका एरिया 2, तो 4 + 2 टोटल एरिया कितना आएगा? 6। समझ में आया क्या बताया मैंने आपको? इस क्वेश्चन में सीखना बहुत ज़रूरी, जो मैंने इस सवाल में बताया आपको, है ना, ठीक है, क्लियर है ना। तो 4 और 2 एरिया कितना आएगा? 6। क्लियर है इतनी बात सभी को, है ना। 4 और 2 एरिया विल बी 6, ठीक है, 6। क्लियर है ना। कैसे निकाला हमने प्रतिच्छेदक बिंदु? देखो जितना लेंदी आपको लग रहा उतना लेंदी नहीं है। मेरे को करना होता तो मैं इसको इमेजिन करके ओरली भी कर देता, बनाते से अलग ही दिख रहा है, 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 3-3 का है ना पूरा, तो ऑब्वियसली 2 से ही पास होगा यहाँ पे, है ना। चलो वो छोड़ो, आपको समझ में आया ना कैसे बताया मैंने, ठीक है, क्लियर। तो अगेन एंड अगेन देखना है और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है चीज़ों की, है ना, ठीक है। चलो और आगे चलते हैं थोड़ा सा, है ना। तो समझ में आया कैसे एरिया निकाला। दूसरी चीज़ ये भी सीखी, x = 1 यानी कि कैसी लाइन, बस x के ऊपर, सिर्फ x के ऊपर 3, है ना, y के ऊपर, केवल y के ऊपर 2। क्लियर। x = y + 3 तो आपको पता है, ये लाइन बनाई हमने, x = y + 3 ऐसे करके बनाया, है ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, है ना, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर हम चलते हैं आगे की ओर। ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। ये लाइन देखो ऑलरेडी जमा कर दिया है हमको, है ना, ऑलरेडी ये एक लाइन, ये x/a + y/b के फॉर्म में एक लाइन ये, और एक x एक्सिस, है ना। तो चलो देखो अभी x एक्सिस पर +6 और y एक्सिस +7। अच्छा है, -4 हो जाएगा क्या? x एक्सिस पे -4 और y पर +7, है ना, ठीक है। तो -4 और y पर +7 मतलब ऊपर बनेगी, +6 +7 मतलब ऊपर बनेगी, और एक x एक्सिस, ठीक है, वेरी गुड, सरल है। देखिए इधर बनाते हैं ना, ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। क्लियर है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर
1 2 3 4 5 6 7 इधर पे -1 -2 -3 वाई पे माइनस की ज़रूरत नहीं वैसे में। चलो एक्स एक्सिस पर +6 ये रहा, वाई एक्सिस पर +7 ये रहा, ठीक है। तो मिला देते हैं, है ना, ठीक है। एक्स एक्सिस पर -4 ये रहा और वाई एक्सिस पर +7 ये रहा, क्लियर है ना, ठीक है। चलो और दूसरा एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस यही वाला है क्या, क्लियर इतनी बात। चलो तो कौन सा त्रिभुज बना हमारा, ये वाला। ध्यान दो सभी लोग, है ना, ये ट्रायंगल बना के नहीं बना, इसका एरिया हमको निकालना है। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये ऊंचाई तो ऑलरेडी बनी बनाई है आपकी। 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है इसका, देखो 4 लेंथ इधर पे है और इधर की लेंथ कितनी है 6, तो 4 और 6 टोटल बेस 10 है क्या। तो जो भी ट्रायंगल बन रहा है इसका आधार कितना है 10 और ऊंचाई कितने, देखो 7 तक की हाइट है क्या, 7, तो 7 1/2 10 इंटू 7, तो 2 5 ज़ा 10, बताइए 35 आएगा क्या आंसर। सो आंसर विल बी 35। क्लियर, इजी था, अच्छा क्वेश्चन था। पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़े से ज़्यादा उलझ गए, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले पर चलते हैं, है ना, 26 के बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पर, है ना। 28 पर आते हैं, एरिया वाले सवाल कर रहे हैं सारे हम। हाँ देखो ये भी अच्छा सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, है ना, इसको देख लेते हैं। हाँ चलिए देखिए क्या है कहानी इसकी। हाँ ए -2 -1 एक ही पॉइंट है, एक 1 0 है, एक 4 3 है, एक 1 2 है। किसी चतुर्भुज के 4 शीर्षों के निर्देशांक है, तब वह चतुर्भुज कैसा है। तो चलो देखो बना लेते हैं। ये नेगेटिव में जाएगा, ये एक्स एक्सिस पर जाएगा, ये 4 3 उधर जाएगा, ये 1 2 उधर जाएगा, ओके ठीक है। चलो देखो तो 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -6, है ना। चलो अब देखो a -2 -1, सबसे पहले x एक्सिस पर -2, y एक्सिस पर -1, तो x एक्सिस पर -2 ये रहा, y एक्सिस पर -1 ये रहा, है ना। तो -2 -1 यानी कि ये एक पॉइंट बनेगा यहाँ पे, -2 -1, x एक्सिस पर -2 y एक्सिस पर -1, यहाँ एक बिंदु बनेगा, ये a है पॉइंट, ठीक है। b 1 0, x एक्सिस पर 1, सॉरी x एक्सिस पर 1 y पर 0, तो x एक्सिस पर 1 और y पर 0 यानी कि खुद ही पॉइंट बन जाएगा 1 0, x एक्सिस पर 1 y एक्सिस पर 0, तो खुद ही पॉइंट बन जाएगा 1 0, है ना। c 4 3, c क्या है 4 और 3, तो ये 4 और ये 3, है ना, ऐसे करके, ठीक है। c बना 4 3, क्लियर। और ये -2 -1, a का वैल्यू क्या बना आपका -2 -1, है ना, ठीक है। c का वैल्यू क्या बना 4 3, ठीक है। b, ये पॉइंट b है आपका, ठीक है। और पॉइंट d 1 और 2 है, 1 और 2 यानी कि ये 1 और ये 2, यानी यहाँ पर बनेगा पॉइंट d आपका, ये 1 और 2, ठीक है। तो समझो ये पॉइंट a है, ये पॉइंट c है, ये पॉइंट आपका b था 1 और 0, और ये पॉइंट आपका d है, क्या है d 1 और 2, क्लियर। तो ध्यान से देखो ए भगवान, सॉरी, तो ऐसा चतुर्भुज आपका बनेगा। आई क्या बात समझ में क्लियर। ये ऐसे करके देखो आप, ये है डिजाइन बन रहा है क्या, देखो आप ठीक से, है ना। ये थोड़ा सा आउट बना दिया, देखो बड़ा यूनिफॉर्म सा डिजाइन बन रहा है ऐसे करके, है ना, ऐसा कुछ, क्लियर, ठीक है। ए बी सी और डी, क्लियर। तो ए क्या है -2 -1, बी क्या है 1 0, सी क्या है 4 3, डी क्या है 1 2, है ना।
ये 4 पॉइंट है। अब उसने पूछा कि बताओ चतुर्वर्ग, वर्ग तो क्या होता है, घर की टाइल्स जैसा होता है ना, ऐसा ऐसा तो नहीं है ना 90 डिग्री पर, वर्ग तो नहीं हो सकता है, तो वैसे ही कैंसर, ठीक है ना। समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज वर्ग इज ए स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर, अरे लिखा है ना यार, रोम्बस, समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस जिसकी चारों साइड्स क्या हो, इक्वल हो, लेकिन ऐसा टेढ़ा, तो ऐसा लगता है ये टेढ़ा चारों साइड इक्वल जैसा थोड़ा थोड़ा, ये होता है समचतुर्भुज यानी कि दिस इज रोम्बस, क्लियर। तो यस, ऐसा तो लग रहा है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है ऐसा, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा ऐसा, ये समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो क्या ऐसा है, देख लेते हैं ना। समांतर चतुर्भुज में अपोजिट साइड बराबर होती है, ऐसे अपोजिट साइड क्या होती है, बराबर, ये समांतर चतुर्भुज है ना, यानी कि पैरेललोग्राम, क्लियर। तो क्या ऐसा बन रहा है, ऐसा तो बन नहीं रहा है, ऐसा तो बन नहीं रहा है ना, ठीक है। तो या तो ऐसा या फिर ऐसा, ऐसा यदि होगा तो चारों साइड बराबर होनी चाहिए। तो देखिए क्या चारों साइड इसकी बराबर है। अब साइड की लेंथ निकालना आती है ना आपको, आती है कि नहीं आती है, बोलो, आती है ना लेंथ निकालना। चलो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, -2 -1 9, √10 आएगा ये, दिस इज √10। आप बोलोगे कैसे निकाला, अरे यार वो फॉर्मूला नहीं है क्या यार, x2 - x1 का होल स्क्वायर देन प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, शुरू में जो पढ़ा था उसको लगाओ ना डायरेक्ट। x2 - x1 कर रहा हूँ, 3 का स्क्वायर 9 बन रहा है, -1 0 1 का स्क्वायर 1, तो 9 + 1 √10। अपोजिट साइड 3 का स्क्वायर 9, ये भी √10 बन रहा है, यस ठीक है। ये कितना बन रहा है, AD 9 18, यानी कि ये √18 बन रहा है। मतलब चारों साइड बराबर तो नहीं है, मतलब ये तो गया, ये भी गया, चारों साइड बराबर, इसमें भी चारों साइड बराबर के साथ साथ ऐसा होना चाहिए टाइल्स जैसा 90 डिग्री पर, ऐसा झुका हुआ नहीं होना चाहिए, है ना, ये भी गया। तो ऑब्वियसली समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, अपोजिट साइड बराबर। देखो अपोजिट, ये √10 तो बराबर, ये 18, क्या ये भी √18 आता है क्या, यस ये भी √18 आएगा, यस वेरी गुड। तो √10 √18 अपोजिट साइड बराबर है, मतलब दिस इज समांतर चतुर्भुज, यानी कि क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। चाहे आपको इन स्ट्रक्चर का ज्ञान ना हो, लेकिन क्षेत्रमिति पढ़ोगे, मेंसुरेशन, जब इन स्ट्रक्चर का नॉलेज आपको बहुत अच्छे से मिलने वाला है, तो उसकी टेंशन नहीं लेना अभी, है ना, ठीक है, क्लियर। वो स्ट्रक्चर का ज्ञान हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये कहानी समझ में आई आपको, कैसा है सवाल, अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था, पॉइंट लोकेट करना है, क्लियर, ठीक है ना। सो ऑब्वियसली क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज। अब आप यदि चाहते तो इतना बड़ा डिजाइन न भी बनाते ना, इन चारों पॉइंट में ABCD बना के ऐसे लिख के दे, डिस्टेंस भी निकाल, डिस्टेंस से अपोजिट साइड बराबर है, इसको ना बनाते, सिर्फ ABCD लिखते, पॉइंट तो दिए ही थे ना, ABCD लिखते, ठीक है। इसको इसलिए बनाया ताकि बस हर क्वेश्चन के जरिए मैं आपको इस स्ट्रक्चर से जोड़ना चाह रहा हूँ, ये आपके लिए सरल करना चाह रहा हूँ, ये चीज़ आपको सरल फटाफट बना के उस पर लोकेट करने वाली चीज़ की आदत डलवाना चाह रहा हूँ आपकी, बिकॉज दिस इज प्योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कैसा भी सवाल बनेगा, आप यदि यहाँ पे बनाना सीख गए ना, यहाँ पे बनाना यदि आपको आता है तो चीज़ें आपकी सरल हो जाएगी। इसको बोलते हैं गहराई का ज्ञान। गहराई ज्ञान यदि आप पास है ओरली, मैं इस क्वेश्चन को ओरली कर दूँ, मैं डिस्टेंस निकालता है A से B का √10, B से C का √18, ओरली C से D का √10 और √18, √10 √18 √10 √18, मतलब मैं समझ गया अपोजिट साइड बराबर है। और अपोजिट साइड यदि बराबर है, इसमें भी चारों साइड बराबर चाहिए, इसमें भी चारों बराबर चाहिए, दोनों तो फेल हो गए। अपोजिट साइड बराबर है, कंफर्म है, वो क्या है, पैरेललोग्राम, सीधी सी बात है। तो ओरली आंसर आता है ना, ठीक है। चलो और आगे चलते हैं, थोड़ा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना। अभी हम काम कर रहे हैं केवल एरिया पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 था, 28 के बाद आते हैं हम 32 पर, 29 30 31 32, सवाल नंबर 32 है ना, ठीक है। यदि एक सीधी रेखा AX + BY = C, अब ध्यान देना, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना, एक मिनट वेट। यदि एक सीधी रेखा बराबर C X अक्ष से P पर तथा Y अक्ष से Q पर मिलती है, ठीक है, ओके, तब त्रिभुज OPQ। चलो देखो, है ना, यदि एक सीधी रेखा AX + BY = C, अब ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, है ना, ठीक है। AX + BY = C, ये इक्वेशन है लाइन का, है ना, AX + BY = C। तो ध्यान दीजिएगा, अच्छा लाइन को ड्रॉ करने के लिए किस फॉर्म में लाना है आपको पता है ना सभी को, y/b = 1। तो चलो, तो पहले C को नीचे लाना पड़ेगा, AX/C + BY/C = 1। अब क्योंकि x और y अकेला अकेला होना चाहिए, तो क्या होगा इसमें,
x के अपॉन में c अपॉन है प्लस y के अपॉन में c अपॉन b बराबर 1। क्लियर? तो x एक्सिस को कितनी दूरी पर काटेगा ये? c अपॉन ए पर। तो मान लो यहां से यहां तक की दूरी है c अपॉन ए। क्लियर? और ये पॉइंट है c अपॉन ए। ठीक है, जैसे 1 2 3, 3 मतलब 3 की दूरी, 4 मतलब 4 की दूरी, तो x को c अपॉन ए, तो c अपॉन ए मान लो यहां तक आएगा, तो दिस इज पॉइंट c अपॉन ए, है ना। और y एक्सिस को c अपॉन b पर काटेगा, तो c अपॉन b y एक्सिस पर मान लेते हैं यहां आएगा। ये डिस्टेंस है c अपॉन b। क्लियर? दिस पॉइंट इज c अपॉन b। क्लियर? यहां पर काटेगा। तो बताइए ऐसी लाइन ड्रॉ होगी क्या ये? क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना। अब एक्स एक्सिस से P पर, एक्स एक्सिस से जहां मिलता है उस पॉइंट को P नाम देने को बोला है। ठीक है, ये लाइन एक्स एक्सिस को जहां काटती है C अपॉन ए पर, उस पॉइंट को P नाम देना है। और Y एक्सिस से Q पर मिलती है, Y एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस आप जानते हो ना, Y एक्सिस से Q पर मिलती है, Q बोला है। ठीक है ना। तब त्रिभुज OPQ, O मतलब ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन, ऑलवेज O, है ना। तो ये OPQ का हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्लियर? तो त्रिभुज का एरिया कैसे निकलेगा? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आया क्या समझ में? तो आधार कितना है इसका? c अपॉन है, और ऊंचाई कितनी है? c अपॉन b। तो c स्क्वायर करो ना, इसको मल्टीप्लाई करो, तो एरिया क्या बना? c स्क्वायर अपॉन 2ab, c स्क्वायर अपॉन 2ab बना क्या? क्लियर है इतनी बात है ना। c स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है, ये बनेगा ना एरिया। क्लियर? आया क्या समझ में सभी को? है ना। इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना। रिपीट करके देखना है ना, रिपीट करके देखना है। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना। एरिया वाले क्वेश्चन देखो, ये भी एक एरिया वाला क्वेश्चन है ना। क्या क्वेश्चन है ये देखिए आप। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस 3x - 6y = 12 एंड 3x - y = 3 एंड x एक्सिस। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस, किन लाइंस के द्वारा? 3x - 6y = 12 एंड 3x - y = 3 एंड x एक्सिस। क्लियर? चलो, तो एक तो ये लाइन है 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। 3x - 6y = 12, है ना। x अपॉन 4 प्लस y अपॉन -2 बराबर 1। समझ रहे हो क्या? 12 को नीचे लाओगे 6 2 = 12, है ना। ठीक है, चलो दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी? 3x - y = 3 है ना। तो x अपॉन 1 प्लस y अपॉन -3 बराबर 1। क्लियर? ठीक है, अब देखो, चलो तो इन लाइन को ड्रॉ कर लेते, +4 -2 और +1 -3, है ना। ठीक है, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है ना, इनसे बने ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, और x एक्सिस भी लेना है साथ में, एक तो ये लाइन, एक ये लाइन, और इसके साथ x एक्सिस लेना है ना। तो आई थिंक ये कैसा बनेगा देखते हैं। 4 -2 1 -3 और x एक्सिस। यस, चलो देखो, x एक्सिस, ये y एक्सिस। चलो, तो ये ओरिजिन, मूल बिंदु 1, -1 -2 -3 -4 -5 -6। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्या है कहानी, सुनिए, है ना। हाँ, तो x एक्सिस को +4, ये रहा +4, और y एक्सिस को -2, ये रहा -2। खींच देते हैं लाइन, ये कर दी हमने लाइन ड्रॉ। क्लियर? चलो, अब x एक्सिस को +1, ये रहा +1, और y एक्सिस को -3, ये रहा -3। कर लेते ये लाइन भी एक ड्रॉ, है ना। ये देखो, ये लाइन ऐसी जाएगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब आगे क्या है, और इनके साथ लेनी है x एक्सिस। x एक्सिस मतलब ये वाली,
तो बतलाओ मतलब सॉरी, ये वाला त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज द ट्रायंगल जिसका एरिया हमें निकालना है। अभी ध्यान देना सभी लोग, है ना, एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, क्लियर। आधार इंटू ऊंचाई। अरे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की गहराइयों में जा रहे हो आप, है ना। चलो तो देखो अभी ध्यान से, है ना, मैं क्या बता रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो बेस तो ये रहा, बेस की लेंथ तो पता है 1 से 4 यानी कि 3 का बेस है क्या? बेस कितना है आपका? 3, क्लियर। तो 1/2 बेस तो 3 है। हमें निकालनी है हाइट। हाइट कैसे निकलेगी? ये है आपका ट्रायंगल, समझो बात को, है ना। दिस इज योर रिक्वायर्ड फाइनल ट्रायंगल। ये तो इसका बेस ये मान लो, और हाइट, जैसे कोई ट्रायंगल है, ये कैसा ट्रायंगल है, ठीक है ना। जैसे बेस ऊपर मान रहे हो ऐसे करके, तो ये बेस है इसका बी, और इसकी हाइट कहाँ लेंगे? बेस है तो बेस का एक समतल बनाओ ना, ये एक समतल है, इस समतल पर ये ट्रायंगल ऐसे टिका हुआ है। तो हाइट किसे कहते हैं? जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, उसी को हाइट कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो बताओ 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इसकी हाइट बनेगी कि नहीं बनेगी? ऐसे परपेंडिकुलर बिल्कुल, ये हाइट बनेगी क्या इसकी? क्लियर। तो अब हमें ये वाली हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। और ये क्या है? वाई के अलोंग है कि नहीं है? ये वाला पोर्शन, समझो अब बात को, है ना। ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, ये दिस इज द हाइट, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो बेस तो हो गया 3, 1 से 4, 1 2 3, 3 की लेंथ है, 3 इंटू हाइट, हाइट निकालना है। तो उसके लिए आपको ये कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, प्रतिच्छेदक बिंदु। तो ये स्ट्रेट लाइन, ये इन दोनों के प्रतिच्छेदक बिंदु निकालने पड़ेंगे। तो क्या है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन? देखो जरा, एक ये लाइन, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है आपकी? 3x माइनस वाई बराबर 3, है ना। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है? 3x माइनस 6y बराबर 12, है या नहीं? क्लियर इतनी बात, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, इन दोनों इक्वेशन के ये लाइन और ये लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकालने जा रहे हो, ठीक है। तो चलो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो इधर पे करता हूं दोनों को सॉल्व, है ना। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 12। अब देखो माइनस कर दें, साइन अपोजिट होता है ना, याद है, कैंसल। -y प्लस 6y प्लस का 5y बराबर 3 माइनस 12 माइनस 9, तो y का वैल्यू -9/5 आएगा। बस यही तो चाहिए हमें। y कोऑर्डिनेट कितना है? y कोऑर्डिनेट आया -9/5, और हमें y ही तो चाहिए ना, x थोड़ी ना चाहिए, y ही तो चाहिए केवल। तो बताइए इसकी हाइट -9/5 यानी कि केवल 9/5 लेंगे, है ना। लेंथ तो पॉजिटिव रहेगी, तो 9/5 कितना आया? ये 9/5, क्लियर। तब देखो 27/10 आएगा क्या ये? यानी कि 2.7। तो आंसर कितना आएगा? 2.7। समझो, भागो नहीं, समझो, है ना। आंसर विल बी 2.7, क्लियर। कैसे प्रतिच्छेदक बिंदु निकाला समझ में आया? यदि x की वैल्यू पहले निकल आती तो फिर हम x का वैल्यू रख के y का वैल्यू निकालते, क्योंकि हमें y का वैल्यू चाहिए, ऐसे चाहिए हमें। तो y एक्सिस के अलोंग है ना ये y एक्सिस, तो ये लेंथ आएगी -9/5, क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो आधार 3 और ऊंचाई 9/5, तो बेस इंटू हाइट, तो बेस तो कितना था हमारा? 3, और इस बेस के ऊपर हाइट कितनी थी? 9/5, क्लियर। तो 27/10 यानी कि 2.7 आया समझ में, क्लियर है। चलो तो ये क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, है ना, ठीक है। चलो ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। नेक्स्ट वाली क्लास में मिलते हैं ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।